इस बुक का ये सबसे लेंथी चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी यही है। तो आपने इस वीडियो को, जिसमें ये पूरा चैप्टर मैंने बताया है, डिस्कस किया है, उसको कंप्लीट देखना है ताकि आपके बहुत से जो गलत बिलीव्स हैं, जो आपके मिथ हैं, वो ब्रेक हो सकें, वो टूट सकें और आपको रियलिटी पता लग सके। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हम में से जो ज़्यादातर लोग हैं ना, वो इस गलत फहमी का शिकार होते हैं कि हमारी इनकम हमारी डिग्री पर डिपेंड करती है। इसका मतलब है कि हम सब ये समझते हैं कि जितनी हाई लेवल की डिग्री आपके पास होगी उतनी ही हाई सैलरी आपको मिलेगी, आपकी इनकम यानी उतनी ज़्यादा होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में उन लोगों को नालायक या आप समझ लें कि उन लोगों को इंटेलिजेंट नहीं समझा जाता, उन लोगों को कम काबिल समझा जाता है जिनके पास डिग्री नहीं होती है। और शायद यही वजह है कि स्टूडेंट्स बगैर सोचे समझे डिग्रियां हासिल करते जाते हैं ताकि खुद को मुआशरे में, सोसाइटी के सामने काबिल साबित कर सकें, इंटेलिजेंट और एक पढ़ा लिखा इंसान साबित कर सकें। फिर जब वो जॉब लेने जाते हैं उन डिग्रीज को लेकर मार्केट में, तो उन्हें जॉब नहीं मिलती है। इस बात का अंदाजा आप इस फैक्ट से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में आज की डेट में 1 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स जॉबलेस हैं और इंडिया में यही हालात हैं ऑलमोस्ट। पाकिस्तान में 11% और इंडिया में 23% नौजवान जो यंग लोग हैं, जो यूथ है, वो बेरोजगार है। इसमें ज़्यादातर के पास प्रोफेशनल डिग्रियां भी हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। ये सारी खराबी उस वक्त पैदा होती है जब हम ये समझते हैं कि अगर पैसे कमाने हैं तो आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होना ज़रूरी है, और स्टूडेंट्स सिर्फ पैसे कमाने और जॉब हासिल करने के लिए पढ़ते हैं और ये चाहते हैं कि हम जल्द अज जल्द, जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल डिग्री पास करें और हमें जॉब मिल जाए, हम पैसे कमाने लग जाएं। ऐसे लोगों की आधी ख्वाहिश तो पूरी हो जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आधी जो विश है, आधी जो ख्वाहिश है, वो पूरी नहीं हो पाती है। मींस ये डिग्री तो पास कर लेते हैं लेकिन इनको जॉब यानी जो पैसा कमाने वाला हाफ विश होती है, पैसे कमाने वाली जो हाफ विश है, वो पूरी नहीं हो पाती है। और इससे बढ़कर ये कि वो जो बच्चे जो नालायक होते हैं, जिनको हम मुआशरा, जिनको बेसिकली नालायक नहीं होते हैं, उनको मुआशरा नालायक बोल रहा होता है, उन नालायक होने की वजह से स्कूल और कॉलेज से निकाल भी दिए जाते हैं कि ये नालायक है, इनको निकाल दें। या वो जो गरीब होते हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो तालीम के एक्सपेंसेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे कोई हुनर यानी कोई स्किल सीखते हैं और फिर 1 से 2 साल बाद वो बच्चे कमाई करना शुरू कर देते हैं और 5 साल तक ये बच्चे एक डिसेंट अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ वो प्रोफेशनल, जिनकी मैं पहले बात कर चुका था, जो पैसे कमाने के लिए पढ़ते हैं, डिग्रियां लेते हैं, वो इंटरमीडिएट के बाद कम से कम 4 से 5 साल जो है वो और पढ़ते हैं। इसके साथ कम से कम 4-5 लाख रुपए भी लगाते हैं और फिर भी जॉबलेस रहते हैं। तो इन लोगों से तो वो लोग अच्छे नहीं हैं जो मतलब कि पढ़ते ही नहीं हैं, जो कोई स्किल सीखते हैं, जो काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, क्योंकि दोनों का मकसद तो सेम था, पैसे कमाना। तो फिर सेकंड वाले लोग कामयाब है कि वो पैसे लगाते भी नहीं है, टाइम भी कम लगाते हैं और जब तक 5 साल उनके पूरे होते हैं वो ज़्यादा पैसा कमाना भी शुरू कर देते हैं, एटलीस्ट जॉबलेस नहीं रहते हैं। एक पर्सन वो है जो पैसे कमाने के लिए पढ़ रहा है, एक वो बंदा है जो पैसे कमाने के लिए कोई काम सीख रहा है, कोई स्किल सीख रहा है। दोनों के लिए एक ही चीज टारगेट है, एक ही गोल है, एक ही कामयाबी है, पैसे कमाना। तो जो ज्यादा और जल्दी पैसे कमा पाएगा वो कामयाब हुआ ना। इसका मतलब है जो काम सीखने वाला है, जो 2 साल बाद पैसे कमा रहा है, ना कि 4 से 5 साल बाद, और वो भी पता नहीं कमा पाते हैं कि नहीं 4-5 साल बाद, लेकिन 2 साल बाद जो काम सीखने वाला लड़का है वो लाजमी पैसे कमाना शुरू कर देगा आहिस्ता आहिस्ता, और 5 साल तक वो अपने काम में एक्सपर्ट बन जाएगा और अच्छी खासी अर्निंग कर रहा होगा। इसका मतलब है कि वो कामयाब हो गया। अगर टारगेट सेम हो, मतलब मैं आपको टारगेट बार बार बोल रहा हूं कि जिसका काम सिर्फ पढ़ने वाला अगर सिर्फ पैसे के ऊपर फोकस करेगा, जिसका गोल सिर्फ पैसा कमाना होगा, तो वो एक नाकाम स्टूडेंट हो जाएगा उस स्टूडेंट के बदले में जिसको हम नाकाम समझते हैं, जिसको हम नालायक समझते हैं। आई होप कि आपने ये पॉइंट जो है वो मेरा पिक कर लिया होगा। अब हमारे मुल्क में जो डिग्री होल्डर्स की तादाद है और जो नौकरियों की सीट है, उसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जॉब आती हैं, अगर वो 100 हैं तो अप्लाई करने वाला 50,000 बंदा होगा। ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये आप चेक कर लीजिएगा। जब भी वैकेंसीज आती हैं तो आप देखिएगा कितने लोगों ने अप्लाई किया था, तो यही रेशो निकल के आती है। खैर, हम इससे आगे थोड़ा चलते हैं। मैं आपको रियल लाइफ की एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे ना इस बात का जो अंदाजा है पहली दफ़ा तब हुआ था जब मैं मैट्रिक में था। हमारे स्कूल में एक गेट कीपर की सीट खाली हुई थी। ये मुलाजमत यानी कि जो जॉब थी एक छोटे लेवल की थी, छोटे ग्रेड की थी, लेकिन थी गवर्नमेंट। तो इस एक वैकेंसी के लिए 5, मैं ये बात कर रहा हूँ 2016 की, तो उस टाइम पर 500 से ज़्यादा लोगों ने इस एक जो जॉब है इसके लिए अप्लाई किया था, सीवी जमा करवाई थी। जिनमें जो ज़्यादातर लोग थे उनके पास इंटरमीडिएट यानी कि इंटर की और ग्रेजुएशन की डिग्रीज थी, मतलब कि वो लोग 12 और 14 पढ़े थे।
कुछ मास्टर डिग्री होल्डर्स ने भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया था, और जॉब के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थी ना वो सिर्फ मैट्रिक थी। इसका मतलब ये है कि एक जॉब जिसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वो मैट्रिक है, वहां पे इंटर के लोग भी अप्लाई कर रहे थे, वहीं पे ग्रेजुएशन के लोग भी और मास्टर तक के लोग भी अप्लाई कर रहे थे। उस वक्त मुझे ये बात बहुत ना मतलब शॉकिंग लगी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस बंदे के पास एक मास्टर की डिग्री है, मतलब एक बंदे ने मास्टर किया हुआ है, तो वो इतने छोटे ग्रेड की जॉब क्यों करना चाहता है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 15 से 20 हज़ार है, बल्कि 2016 में तो वो तकरीबन 15,000 स्टार्टिंग सैलरी होगी उसकी, और उसने वो जो है गेट पर खड़ा होना है, कोई अच्छी जॉब भी नहीं है। तो आखिर एक बंदा जिसने 16 जमातें पढ़ी हुई वो किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है? तो उस टाइम मुझे बहुत शॉकिंग लगा था, पर मैं ये चीज़ें नोट कर रहा था। और फिर क्यों, अच्छा ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि जो सर थे वो हमारे क्लास के इंचार्ज थे, जो सीवीज कलेक्ट कर रहे थे, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो हमारे साथ डेटा शेयर करते थे। और जो मैंने आपको बताया है ना कि एक सीट के लिए जो 500 लोगों ने अप्लाई किया और उसमें मास्टर डिग्री होल्डर्स भी थे, उसकी वजह जो थी ना उस टाइम मुझे नहीं पता थी, मुझे रियलिटी का नहीं पता था। मैं भी ये समझता था कि जिसके पास जितनी बड़ी डिग्री होती है उसको उतनी बड़ी और हाई सैलरी वाली जॉब मिलती है, लेकिन यहां पर उल्ट हो रहा था। अब मुझे पता चला था रियलिटी ये है कि डिग्री का सैलरी और जॉब लेवल से कोई ताल्लुक नहीं होता है। डिग्री सिर्फ इसलिए जरूरी है ताकि आपको जॉब की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना उस तक पहुंचा सके, वो मैच हो सके, वरना तो जॉब उसको मिलती है जिसके पास नॉलेज होता है, जो अपने काम से रेलिवेंट स्किल्स में एक्सपर्ट होता है, जो अपने काम में मास्टर होता है। और इसी वजह से इन डिग्री वाले लोगों को जॉब नहीं मिलती है जो सिर्फ जॉब हासिल करने के लिए डिग्री लेते हैं। मैं आपको बताता हूं कि क्यों इन डिग्री होल्डर्स को जॉब नहीं मिलती है। तो हर सरकारी जो नौकरी होती है, जो गवर्नमेंट जॉब होती है, उससे पहले टेस्ट लिए जाते हैं और इंटरव्यू वगैरह भी होता है। टेस्ट कम से कम एक टेस्ट तो जरूर होता है, और वो टेस्ट क्यों लिया जाता है उसकी दो रीजन होती हैं। फर्स्ट तो ये है कि उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बहुत से लोग मैच कर रहे होते हैं डिग्री या एजुकेशन की बेस पर, तो उन सबको मौका देना जरूरी है। तो फर्स्ट तो ये होता है कि उन सबको इक्वली जो है मौका दिया जाए, तो उन सबसे टेस्ट लिया जाता है। एक तो ये रीजन है। दूसरी रीजन ये होती है कि जब लिमिटेड सीट है तो उनके लिए बेस्ट लोगों को आगे आना चाहिए, यानी कि जो लोग उस टेस्ट को पास कर पाएंगे। बहुत से लोग उस टेस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच कर रहे थे। लेट कर लेते हैं कि अगर एक सिविल इंजीनियर की जॉब है तो हजारों सिविल इंजीनियर्स ने अप्लाई किया, पर पास वो कर पाएंगे जो ज्यादा काबिल होंगे, तो इससे हमें बेस्ट लोग भी मिल पाते हैं। अब पॉइंट ये है कि इसको पास कौन कर पाता है? इसको पास सिर्फ वही कर पाते हैं जो बेस्ट होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ते हैं बल्कि नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, सीखने और समझने के लिए पढ़ते हैं, जो ये सोच रखते हैं कि इस नॉलेज को इस्तेमाल करके सोसाइटी में वैल्यू एडिशन कैसे की जाए। पढ़ाई कई चीज़ों को जो है असल में जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई का मतलब ये है कि किस तरह से इस नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई किया जाए, इस नॉलेज से प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे फ़ायदा लिया जाए। ये असल में असल पढ़ाई इसको कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बेहतरीन होते हैं, जिन लोगों को जॉब मिलती है, और फिर डिग्री के जो पीछे भागने वाले लोग होते हैं उनको जॉब नहीं मिलती है। और जॉब मैंने बताया अभी यहाँ पे कि हमारे कुछ लोग हैं जो जॉब को कामयाबी से रिलेट करते हैं, तो इसका मतलब है कि उनको कामयाबी भी नहीं मिलती है, क्योंकि इनमें वो कैपेबिलिटीज़ नहीं होती हैं, इनमें वो स्किल्स ही मौजूद नहीं होती हैं जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। जॉब के लिए किसी ने आपकी डिग्री को चाटना नहीं होता है, ऑब्वियसली बात है, आपको काम आना चाहिए। और जो बंदा सिर्फ इसलिए पढ़ता है कि बस जो रट्टा मार लिया, पढ़ लिया, डिग्री आ जाए, जॉब मिल जाए, फिर उसको जॉब मिलती ही नहीं है, क्योंकि उसने काम नहीं सीखा, स्किल्स नहीं सीखी, उस चीज़ पे फोकस नहीं किया। इस बात से ये चीज़ प्रूव होती है कि डिग्रियां हमारी काबिलियत का सबूत नहीं है। ये जो डिग्रियां हैं ये हमारी सैलरी का कोई लेना देना नहीं है इनसे, ये हमारी कामयाबी का पैरामीटर नहीं है। इसका मतलब ये है, मतलब डिग्रियां वो जो कि यूजलेस डिग्रियां हैं, ऐसी डिग्रियां नहीं जो आप अगर एक अच्छे तरीके से पढ़ के डिग्री लेते हो उसकी 100% वैल्यू है। मैं यहाँ पर ये हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ कि डिग्री लेना छोड़ दें, ये डिग्रियां बेकार होती हैं या फिर डिग्रियां वेस्ट ऑफ मनी है एंड वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं, मेरा जो कहने का मीनिंग है वो ये है कि पैसे कमाने के लिए डिग्रियां नहीं लो। डिग्रियों से अगर तरक्की करनी है तो वो तब है जब डिग्रियां नॉलेज और सीखने के लिए की जाए, ना कि जॉब और पैसे कमाने के लिए। मींस एक ही चीज़ है, अगर उसके लिए आपकी अप्रोच सही होगी तो वो आपको कामयाबी तक ले जाएगी, अगर उससे आपकी अप्रोच खराब होगी तो उससे आप भी नाकाम होंगे, और बल्कि आप एक और पढ़े लिखे लोग बन जाए, पढ़े लिखे इंसान बन जाएंगे जो कि नाकाम होगा, और फिर दूसरे लोगों के लिए नाकामी की वजह बनेगा, डिमोटिवेशन बनेगा। सब कहेंगे पढ़ लिख के अगर ये बनना था तो हम ना ही पढ़ें। तो इसका मतलब है कि आप दूसरों को भी डिमोटिवेट करेंगे। मैं डिग्री को सिर्फ इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि डिग्री के लिए आपकी इंटेंशंस गलत हैं, आपकी अप्रोच गलत है। इसके अलावा मैं और भी बहुत से लोगों की मिसालें दे सकता हूं जिनके पास डिग्रियां नहीं है लेकिन वो दुनिया के कामयाब तरीन लोगों की लिस्ट में आते हैं, मतलब टॉप पर हैं। वो जो बिल गेट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, ठीक है,
जो कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। इस तरह से मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। माइकल डेल कंपनी के जो डेल के ये जो आपने देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक चीजें, उनके जो सीईओ वो यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट हैं। फिर उसके बाद जो है राल्फ लॉरेन जो है जो पोलो ब्रांड जो है उसके फाउंडर हैं वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। जैक डोर्सी ट्विटर और स्क्वायर के जो को फाउंडर थे वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। स्टीव जॉब जो एप्पल कंपनी के चेयरमैन और सीईओ थे वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे। इतने सीईओज के मैंने आपको नाम यहाँ पे बताए हैं, ये सारे कॉलेज ड्रॉप आउट थे। खैर पॉइंट यहाँ पे ये है कि जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया है ना ये सब बिलियनर हैं और इनके पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी। कोई बहुत से लोगों के पास यूनी ड्रॉप आउट है, कुछ कॉलेज ड्रॉप आउट है, तो ये इनके पास डिग्री नहीं है, नॉलेज था, इन्होंने अप्लाई किया और आज कामयाब लोग बने हुए हैं, बिलियनर्स बने हुए हैं। तो आज के बाद आप कोई भी डिग्री सिर्फ इसलिए नहीं पास करें कि उसके बाद आपको जॉब मिलेगी और पैसे कमा सकेंगे, बल्कि नॉलेज, स्किल्स सीखने और समझने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें और पैसों के बारे में इस स्टेज पर थोड़ा कम सोचें। जब आप एक काबिल इंसान बन जाएंगे तो पैसे खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे।